आदमी रेगिस्तान में एक सीपी उठाता है और उसे अपनी नाक के पास सूंघता है। समुद्री गंध उसके दिमाग में झटके से घुस जाती है, जिससे पता चलता है कि आगे पानी का स्रोत होना चाहिए। 3 दिन से प्यासा आदमी आखिरकार उम्मीद की एक किरण देखता है। वह तुरंत सीपी को अपने घोड़े की नाक के सामने ले जाता है। थोड़ी देर बाद प्यासा घोड़ा उस गंध को सूंघकर ऊर्जा से भर जाता है और आदमी को लेकर पानी की दिशा में दौड़ पड़ता है। लेकिन असीम रेगिस्तान और चिलचिलाती धूप के कारण घोड़ा कुछ ही दूर जाकर थकावट से गिर जाता है। आदमी चाहे कितना भी खींचे, घोड़ा उठ नहीं पाता। तेज धड़कनों की आवाज सुनकर आदमी को एहसास होता है कि स्थिति गंभीर है। बिना सवारी के इस विशाल रेगिस्तान से निकलना नामुमकिन है। वह जानता है कि थोड़ा पानी मिलने पर घोड़ा फिर से तरोताजा हो जाएगा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता। अपने साथ कई साल बिताए घोड़े को दर्द में देखकर वह अपनी पिस्तौल निकालता है और उसके सिर पर गोली चला देता है। अब जीवित रहने के लिए उसे अकेले ही पानी की तलाश करनी होगी। दोपहर तक धूप और भीषण हो जाती है। कुछ ही दूर चलने के बाद आदमी बेहोश होने लगता है और उसकी नाक सूखने के कारण खून बहने लगती है। लेकिन वह घबराता नहीं, बल्कि खुश हो जाता है, क्योंकि उसे जीने की उम्मीद नजर आती है। वह तेजी से आगे भागता है और जब उसे एक पानी का तालाब दिखाई देता है तो वह यकीन नहीं कर पाता। खुशी से भरकर वह सोचता है कि भगवान ने उसे नहीं छोड़ा। लेकिन जैसे जैसे वह करीब जाता है उसकी उम्मीदें टूटने लगती हैं। गुस्से में वह आकाश की ओर एक गोली चलाता है। वहां कोई पानी नहीं था, यह सिर्फ धूप का भ्रम था। अब आदमी पूरी तरह निराश हो जाता है और वहीं गिरकर सो जाना चाहता है। तभी दूर से एक चमकती रोशनी उसकी नजर में आती है। जिज्ञासावश वह लड़खड़ाता हुआ वहां जाता है और हैरान रह जाता है। वहां एक विशाल तंबू खड़ा है। सतर्कता बरतते हुए वह अपनी पिस्तौल निकालता है और धीरे धीरे तंबू के पास जाता है। पर्दा हटाते ही वह अंदर का नजारा देखकर स्तब्ध रह जाता है। एक खंभे पर पानी से भरा थैला लटक रहा है। वह भूखे कुत्ते की तरह उस पर झपट पड़ता है और थैले को काटने की कोशिश करता है, लेकिन मोटे कपड़े के कारण वह इसे फाड़ नहीं पाता। प्यास उसके दिमाग को खा रही है, लेकिन फिर भी वह खुद पर काबू रखता है। आखिरकार वह अपनी छुरी निकालता है और थैले में एक बड़ा छेद कर देता है। जैसे ही पानी उसके मुंह में जाता है वह पागलों की तरह पीने लगता है। वह थैले को नीचे खींचना चाहता है, लेकिन जोर लगाने पर संतुलन खोकर पीछे गिर जाता है। तभी उसकी नजर एक शख्स पर पड़ती है। चेहरा ढंका होने के बावजूद आंखों और भौहों से पता चलता है कि यह एक लड़की है। आदमी समझ जाता है कि वह इस तंबू की मालकिन है और माफी मांगना चाहता है, लेकिन गलती से उसका पर्दा खिसक जाता है। अपमानित महसूस करके लड़की चाकू निकाल लेती है। आदमी भी पीछे नहीं हटता और उसे पकड़कर उसके बालों का एक गुच्छा काट देता है। जब लड़की साथियों को बुलाने की कोशिश करती है तो आदमी वहां से भाग जाता है और रेगिस्तान की गहराई में छिप जाता है। लड़की की चीख सुनकर 3 आदिवासी उसका पीछा करते हैं। आदमी एक खतरनाक घाटी में छिप जाता है। आदिवासी उसे देखते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि यह जगह उनके लिए वर्जित है। यहाँ कई खतरे छिपे हैं, लेकिन आदमी के लिए यह जगह मौत नहीं बल्कि जीवन लेकर आती है। उसे यहाँ पानी का स्रोत मिलता है, लेकिन उसकी रखवाली एक विशालकाय तेंदुआ कर रहा है। डरावनी मुद्रा और गुर्राहट सुनकर आदमी की रूह कांप जाती है। वह धीरे धीरे पीछे हटता है, यह महसूस करते हुए कि जरा सी हलचल पर तेंदुआ उसका गला काट सकता है। वह धीरे धीरे पीछे हटता है जब तक कि पत्थर की दीवार उसके पूरे शरीर को ढक नहीं लेती। छिप जाने के बाद वह राहत की गहरी सांस लेता है। फिर पहाड़ी के बीचों बीच छिपकर डरते डरते वह अपना आधा सिर बाहर निकालकर तेंदुए को देखता है। जब वह देखता है कि तेंदुआ पानी के किनारे बिना हिले डुले बैठा है तो वह कोई जोखिम नहीं उठाता और चुपचाप प्रार्थना करने लगता है कि वह पानी पीकर चला जाए। लेकिन लंबे समय तक कोई बदलाव नहीं आता। पास ही पानी होने के बावजूद उसे न पा सकने की हताशा से वह टूटने लगता है। उसे एहसास होता है कि अगर ऐसे ही रहा तो या तो तेंदुआ उसे मार डालेगा या वह प्यास से मर जाएगा। बेहतर है कि वह कोई जोखिम भरा कदम उठाए। वह जमीन से एक पत्थर उठाता है और तेंदुए की ओर फेंक देता है। उसकी इस हरकत ने तेंदुए को गुस्सा दिला दिया। जब तेंदुआ गुर्राता हुआ खड़ा होता है तो आदमी डर के मारे जमीन पर गिर पड़ता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि तेंदुआ उस पर हमला नहीं करता, बल्कि पलटकर चला जाता है, मानो वह इस बेबस इंसान के लिए जगह छोड़ रहा हो। मौका देखकर आदमी तुरंत थकी हुई हालत में लड़खड़ाता हुआ पानी के कुंड तक पहुंचता है। वह लगभग पानी में गिरते हुए उसमें डूब जाता है। जैसे ही उसके सूखे होंठ शीतल जल को छूते हैं वह एक भूखे भेड़िए की तरह पानी पीने लगता है। 3 दिनों की प्यास अब खत्म हो चुकी थी।